एपिसोड के स्टार्ट में हमें ताइजू नाम की प्लेस को दिखाया जाता है। तभी वहां पर डीमन एम्परर आकर बोलता है, आखिरकार मुझे मिल गया मॉर्टल रिल्म का गेट। डीमन एम्परर बोलता है, मुझे गेट के उस पार से ह्यूमन का फ्रेश ऑरा फील हो रहा है। तभी हमें गेट के पास हेवनली एम्परर को दिखाया जाता है। हेवनली एम्परर डीमन एम्परर से बोलता है, मेरे रहते हुए तो मॉर्टल रिल्म को हार्म नहीं कर सकते हो। डीमन एम्परर बोलता है, मैं जानता हूँ यह आसान नहीं होगा, लेकिन तुम केवल एक ही हेवनली एम्परर हो हजारों वल्नरेबल एम्परर में से। डीमन एम्परर हेवनली एम्परर से बोलता है, तुम मुझसे लड़ने के लायक नहीं हो। यह कहकर डीमन एम्परर हेवनली एम्परर पर अटैक कर देता है। हमें हेवनली एम्परर और डीमन एम्परर के बीच अमेजिंग फाइट को दिखाया जाता है। हेवनली एम्परर डीमन एम्परर पर अटैक कर उसे पीछे कर देता है। हेवनली एम्परर डीमन एम्परर से गुस्से में बोलता है, मैं तुम्हें मॉर्टल रिल्म में जाने नहीं दूंगा। यह कहकर हेवनली एम्परर डीमन एम्परर पर अटैक कर देता है, जिसे डीमन एम्परर इजीली ब्लॉक कर लेता है। डीमन एम्परर हेवनली एम्परर को पीछे फेंक देता है। हमें हेवनली एम्परर और डीमन एम्परर के बीच फाइट को दिखाया जाता है, जहां पर डीमन एम्परर हेवनली एम्परर पर भारी पड़ते हुए दिखाया जाता है। हेवनली एम्परर डीमन एम्परर के अटैक से अपने आप को संभाल रहा था। तभी वहां पर डीमन एम्परर आकर हेवनली एम्परर को गले से पकड़ लेता है और डीमन एम्परर हेवनली एम्परर का उठा जमीन में दे मारता है, जिससे हेवनली एम्परर काफी इंजर्ड हो जाता है। इंजर्ड हेवनली एम्परर के पास डीमन एम्परर आकर बोलता है, तुम्हारे पास कुछ तो एबिलिटी है, लेकिन तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। यह कहकर डीमन एम्परर वहां से चला जाता है। तभी हेवनली एम्परर होश में आकर बोलता है, नहीं यह इम्पॉसिबल है। तभी हेवनली एम्परर खड़े होकर अपनी टेक्निक को एक्टिव करके बोलता है, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। यह कहकर हेवनली एम्परर लाइट की स्पीड से डीमन एम्परर के सामने पहुंच जाता है। हेवनली एम्परर डीमन एम्परर से गुस्से में बोलता है, आज मैं तुम्हें मेरे ह्यूमन रेस को हार्म नहीं करने दूंगा। आज मैं तुम्हें मार दूंगा, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देना पड़े। तभी डीमन एम्परर हेवनली एम्परर से बोलता है, तुम खुद को फोर्सफुली ब्रेक थ्रू करके हेवनली रिल्म पर पहुंचना चाहते हो, इसकी कीमत तुम्हारी जिंदगी भी हो सकती है। तभी हेवनली एम्परर डीमन एम्परर से बोलता है, तुम्हें मारने के लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें आज मारकर ही रहूंगा। डीमन एम्परर हेवनली एम्परर से बोलता है, तुम अब भी मुझे मारने के लिए कैपेबल नहीं हो। यह कहकर डीमन एम्परर हेवनली एम्परर पर पाम अटैक कर देता है। तभी हेवनली एम्परर डीमन एम्परर पर अटैक कर देता है। डीमन एम्परर का अटैक हेवनली एम्परर को सप्रेस करने लगता है। तभी हेवनली एम्परर डीमन एम्परर के अटैक को डिस्ट्रॉय करके डीमन एम्परर पर अटैक कर देता है, जिससे डीमन एम्परर वहीं पर मारा जाता है। तभी हेवनली एम्परर बोलता है, मैं हेवनली एम्परर ह्यूमन रिल्म को प्रोटेक्ट करूंगा। यह कहकर हेवनली एम्परर एनर्जी की फॉर्म में ह्यूमन रिल्म में चला जाता है। अब हमारा सीन झेंगयांग सेक्ट पर शिफ्ट होता है, जहां पर एक लड़की कल्टीवेट कर रही थी। तभी वह लड़की वहां पर ब्रेक थ्रू कर लेती है। तभी वहां पर एक ओल्ड मैन आकर बोलता है, फाइनली तुमने मिथिकल स्पिरिट बॉडी अवेक कर ली है। नेक्स्ट सीन में हमें एचएन नाम के पर्सन को दिखाया जाता है। तभी वह ओल्ड मैन बोलता है, एचएन तुम आ गए। तभी एचएन ग्रीट करके बोलता है, एल्डर बू आपको मेरी क्या जरूरत है। तभी एल्डर बू बोलता है, यह एक इम्पोर्टेंट टास्क है, इस टास्क पर हमारा सेक्टर रिलाइज कर रहा है। एचएन तुम इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट के टॉप स्टूडेंट को लेकर मॉन्स्टर फॉरेस्ट जाओ और वहां से स्पिरिचुअल मेडिसिन लेकर आओ। तभी एचएन बोलता है, एल्डर बू मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मैं स्पिरिचुअल मेडिसिन लेकर ही आऊंगा। तभी एल्डर बू एचएन को जेट पेंडेंट देकर बोलते हैं, यह पेंडेंट क्रिटिकल टाइम में काम आएगा। तभी एल्डर बू एचएन से बोलता है, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एचएन बोलता है, यस एल्डर कोई मिस्टेक नहीं होगी। हमारा सीन ब्लस्ट ट्रस्टी सेक्टर पर शिफ्ट होता है, जहां पर दो पर्सन बोलते हैं, सेक्ट लीडर हम दोनों आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तभी सेक्ट लीडर बोलता है, यू जियाओ और वोडो, तो मुझे पता चला है कि मिस्टीरियस स्पिरिट बॉडी अभी अपीयर हुई है, तुम दोनों जाकर चेक करो। वह दोनों पर्सन यस लीडर कहकर वहां से चले जाते हैं। हमें क्विंग इंसेक्ट को दिखाया जाता है। तभी वहां पर एक लेडी आकर बोलती है, मेरे नेफ्यू लू जियाओ मिस्टीरियस स्पिरिट बॉडी अपीयर हो गई है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक टास्क को कंप्लीट करो। हमें नेक्स्ट सीन में हैंग्यू सेक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर चू यूनर नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है। तभी चू यूनर बोलती है, ऐसा लगता है कि चू डायनेस्टी के तीनों सेक्ट के बैलेंस में चेंज आने वाला है। अब हमारा सीन एचएन पर शिफ्ट होता है, जो मॉन्स्टर फॉरेस्ट से सेक्ट की ओर जा रहा था। तभी उस पर एक असेसियन अटैक कर देता है, जिसे एचएन डॉज कर उस असेसियन पर अटैक कर देता है, जिससे वह असेसियन मारा जाता है। तभी एचएन के टीममेट आकर बोलते हैं, सीनियर एचएन हर बात का ख्याल रखा गया है। तभी एक पर्सन बोलता है, एचएन हम जेंगुएन सेक्ट के पीछे वाले माउंटेन पर है, हम सेफ है। तभी एचएन बोलता है, चलो वी टास्क को कंप्लीट करें। हमें एचएन के पास स्पिरिचुअल मेडिसिन को दिखाया जाता है। यह वह मेडिसिन है जिसको एल्डर बू ने लाने को भेजा था। तभी एचएन की टीम में से एक पर्सन बोलता है, उन्होंने यह नहीं सोचा होगा कि असली आइटम हमारे पास होगा। तभी एचएन की टीम में से झाकंग नाम का पर्सन बोलता है, जूनियर ए हम इस टाइम किस चीज को एस्कॉर्ट कर रहे हैं और आपने इस मिशन के लिए क्या चार्ज किया है। झाकंग एचएन से बोलता है कि मैं गैस कर सकता हूँ कि आपने क्या मांगा होगा। एचएन झाकंग को गुस्से से देखने लगता है। तभी झाकंग बोलता है, गुस्सा मत करो, ऐसे ही पूछ रहा था। हमें एचएन की टीम के पीछे लूजी को दिखाया जाता है, जो एचएन की टीम पर पीछे से अटैक कर देता है, जिससे एचएन का एक टीममेट घायल हो जाता है।
जाता है। तभी वह पर्सन बोलता है जो तुम्हारे हाथ में आइटम है वह मुझे दे दो, शायद मैं तुम लोगों को जिंदा जाने दूं। तभी झाओकांग बोलता है ये पर्सन तो ट्रू सन रिल्म पर है। हमें रिल्म के बारे में बताया जाता है, सबसे पहले क्यूआई कंडेंसेशन रिल्म आता है, फिर उसके बाद ह्यूमन एसेंस रिल्म आता है, फिर उसके बाद ट्रू सन रिल्म आता है, एंड सबसे लास्ट में आता है वॉइड स्पिरिचुअल। हमारा सीन एचएन पर शिफ्ट होता है जो बोलता है कि इस पर्सन की पावर मेरे से ज्यादा है, लेकिन मैं केवल ह्यूमन एसेंस रिल्म पर हूँ। लूजी बोलता है मेरे हाथों से किसको मरना चाहिए, यह कहकर वह एचएन पर अटैक कर देता है, जैसे एचएन डॉज कर लेता है। तभी एचएन अपनी शॉट से लूजी पर अटैक कर देता है, जिसे लूजी ब्लॉक कर लेता है। हमें एचएन और लूजी के बीच अमेजिंग फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर लूजी एचएन के अटैक को इजीली डॉज कर रहा था। तभी लूजी एचएन पर खतरनाक अटैक करके एचएन को घायल कर देता है, जिससे एचएन बेहोश हो जाता है। तभी लूजी झाओकांग की ओर देखता है। तभी झाओकांग बोलता है सीनियर प्लीज मुझे मत मारो, देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हें मेरे पास से कुछ नहीं मिलेगा। तभी लूजी एक झाओकांग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी वहां पर एचएन आकर झाओकांग को प्रोटेक्ट कर लेता है। एचएन झाओकांग से बोलता है तुम यहाँ से निकलो। तभी झाओकांग वहां से चला जाता है। लूजी एचएन से बोलता है तुम्हारा सीनियर स्मार्ट है तुमसे। लूजी एचएन से बोलता है तुम्हारा सीनियर तो चला गया, अब वह आइटम मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। एचएन लूजी से बोलता है मुझसे यह एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैं तुम्हें वह आइटम दे दूंगा। हमें एचएन और लूजी के बीच अमेजिंग फाइट को दिखाया जाता है, जिसमें एचएन घायल हो जाता है। लूजी बोलता है वह स्पिरिचुअल मेडिसिन दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी एचएन स्माइल करके बोलता है क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि जब मैंने तुम पर अटैक किया था तभी वह स्पिरिचुअल मेडिसिन मैंने झाओकांग को देकर उसको वहां से भगा दिया था। लूजी गुस्से में बोलता है एचएन से तुमने मुझे ट्रिक किया है, यह क्या? लूजी एचएन के पेट पर खतरनाक अटैक कर देता है, जिससे एचएन का डेंटियन डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी एचएन बोलता है क्या मैं मरने वाला हूँ? तभी एचएन वहां पर बेहोश हो जाता है। इस सीन में हमें एचएन को दिखाया जाता है जो अचानक से उठ जाता है। तभी एचएन का जूनियर बोलता है सीनियर आप उठ गए। एचएन बोलता है क्या मैं जिंदा हूँ? तभी एचएन का जूनियर बोलता है हाँ सीनियर आप जिंदा हो, जब आपको एल्डर माउंटेन में ढूंढने गए थे तो आप जिंदा थे। लेकिन तभी एचएन बोलता है लेकिन क्या क्या लेकिन क्या मैं जिंदा हूँ? तभी एचएन कल्टीवेट करता है तो एचएन को पता चलता है कि उसका डेंटियन डिस्ट्रॉय हो गया। तभी एचएन का जूनियर बोलता है एल्डर ने कहा था जब आप उठ जाओ तो मुझसे भी मिलने के लिए भेज देना। नेक्स्ट सीन में हमें एचएन और एल्डर को दिखाया जाता है। तभी एल्डर एचएन से बोलता है तुम्हारा और इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट की स्टूडेंट का शुक्रिया जो स्पिरिचुअल मेडिसिन सक्सेसफुली लाई। एल्डर एचएन से बोलता है तुमने बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, यह गिफ्ट तुम्हारे लिए। यह कहकर एल्डर एचएन को एक बैग दे देता है। एचएन एल्डर से बोलता है एल्डर मैं नहीं समझा कि आप मुझे केवल यह मॉडल आइटम क्यों दे रहे हो। एल्डर बोलता है कि हमारे सेक्ट का एक रूल है, जिस व्यक्ति का डेंटियन डिस्ट्रॉय हो जाता है उसे सेक्ट से निकाल दिया जाता और तुम्हें इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट से निकाल दिया है। तभी एचएन एल्डर से बोलता है लेकिन मेरा डेंटियन सेक्ट के लिए ही डिस्ट्रॉय हुआ है। एल्डर गुस्से में बोलता है एचएन तुम अपने एटीट्यूड को देखो। यह कहकर एल्डर एक एनर्जी वेव रिलीज करते हैं। तभी एचएन एल्डर से बोलता है आप लोग क्रूएल हो। एचएन बोलता है मैं एचएन आज से जेन्युइन सेफ्ट को छोड़ रहा हूँ। यह कहकर एचएन वहां से चला जाता है। तभी एल्डर के पास एक लड़की आकर बोलती है एल्डर क्या आप अभी एचएन से बात कर रहे थे? तभी एल्डर बोलता है निंगसुआन क्या तुमने अपनी स्पिरिट बॉडी को स्टेबल कर लिया है? तभी निंगसुआन बोलती है एल्डर क्या यह यहाँ पर अभी एचएन था? एल्डर बोलता है हाँ यहाँ पर एचएन था। एल्डर निंगसुआन से बोलते हैं एचएन का डेंटियन डिस्ट्रॉय हो गया है। यह सुनकर निंगसुआन एचएन की ओर जाने लगती है। तभी एल्डर निंगसुआन को रोककर बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी और एचएन के बारे में रूमर सुना है कि तुम दोनों काफी क्लोज हो। तभी एल्डर निंगसुआन से बोलता है वह पर्सन तुम्हारे लिए सही नहीं है। यह सुनकर निंगसुआन वहां से जाने लगती है। तभी एल्डर निंगसुआन से बोलता है तुम्हें एचएन की परवाह है। लेकिन तभी एल्डर बोलता है तुम्हारे पास स्पिरिचुअल बॉडी है जिससे तुम्हें कई सारे टैलेंटेड पर्सन मिल जाएंगे। क्या तुम टैलेंटेड पर्सन के साथ रहना चाहती हो या एक ऑर्डिनरी पर्सन के साथ? यह तुम्हारी चॉइस है। नेक्स्ट सीन में हमें एचएन को दिखाया जाता है जो जा रहा था। तभी वहां पर खड़े स्टूडेंट बोलते हैं यह वह पर्सन है जिसको सेक्ट से निकाल दिया गया है, इसका डेंटियन डिस्ट्रॉय हो गया है। तभी एचएन वहां से जाते हुए बोलता है मैं निंगसुआन को नहीं देख पाया, शायद वह अभी किसी मिशन पर होगी। तभी एक पर्सन एचएन से बोलता है तुम यहाँ पर हो, यह पर्सन और कोई नहीं झाओकांग था। वह बोलता है मुझे दुख है कि अब तुम मेरे साथ ही नहीं रहे हो, मैं तुम्हें गुड बाय करने आया हूँ। तभी एचएन झाओकांग से बोलता है मैं स्टूपिड नहीं हूँ जो तुम इतना प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम मुझे गुड बाय करने आए हो। तभी एचएन बोलता है तुम तो एनिमी के सामने गड़गड़ा रहे थे और उसको स्पिरिचुअल मेडिसिन के बारे में बताने वाले थे। यह बाद में सेक्ट में रिपोर्ट कर दूं तो तुम्हें सेक्ट से निकाल दिया जाएगा। तभी झाओकांग हंसते हुए बोलता है मैं तुम्हें एल्डर को बताने दूंगा। यह कहकर झाओकांग एचएन पर अटैक कर देता है जिससे एचएन नीचे गिर जाता है। एचएन के पास झाओकांग आकर बोलता है तुम अब केवल एक नॉर्मल पर्सन हो। तभी एचएन उठकर झाओकांग पर अपनी मार्शल आर्ट से अटैक कर देता है जिससे झाओकांग पीछे चला जाता है। तभी झाओकांग गुस्से में
बोलता है एचेन मैं तुम्हें मार दूंगा, तो और वह एचेन पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर निंगसुआन आकर झाओकांग को रोक देती है। तभी एचेन निंगसुआन से बोलता है मैं अब इस सेक्ट को छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी चिंता मत करो, मैं जल्दी आऊँगा। तभी निंगसुआन बोलती है अब एचेन यह इनफ है, मैं अब तुम्हारी कंपेनियन नहीं रही। एचेन वहाँ से जाते हुए बोलता है अब हम कभी नहीं मिलेंगे।